बहुत समय पहले की बात है। मैनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रवि नाम का एक गरीब लाकरहरा रहते थे। बे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचता। उससे जो पैसा मिलता वो अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन की बात है। अरे सुनते हो, आज जंगल नहीं जाना है क्या? घर पर खाने लायक कुछ भी नहीं है। किस मनहूस घड़ी में मुझे तुमसे विवाह हुआ। मैं मर क्यों नहीं गई? इतनी गरीबी में भाला आखिर कौन जीता है? ओहो भाग्यवान, बाहर कितना ठंड है। मैं इस ठंड में कैसे जंगल जाऊं? मुझे तो मन नहीं हो रहा है जंगल में जाने का। तो क्या मैं खाली पेट राहू? मैं नहीं रह सकती खाली पेट। तो मैं चली जा रही हूँ अपने मायके। तुम रहो अपने घर में और कभी वापस नहीं आऊंगी। कई का मीरा सुबह सुबह नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। अरे यार, कैसी औरत है ये? कभी भी मेरा दुख दर्द इसे दिखाई नहीं देती है। भगवान ना करे ऐसी पत्नी कभी किसी को मिले। अब क्या करूं? मैं कैसे इस गरीबी से बाहर निकलूं? मुझे बहुत जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। अरे बेटी, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें रवि को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अरे माँ, तुम भी उस भिखारी की तारीफ कर रही हो। मेरी आपको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। ठीक है, अब चुप कर और खाना खा ले। रवि हाथ मुंह धोकर जंगल की तरफ चल देता है। अरे ये कितना ठंड है। मुझे तो ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन आज अगर बाजार नहीं गया तो खाली पेट ही सोना पड़ेगा। जल्दी से बाजार जाता हूँ लकड़ी लेकर। लकड़ी बेचकर कुछ खाने का सामान भी ले आऊंगा। रवि जंगल में सूखी लकड़ियां काटने लगते हैं। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? कौन हंस रहा है? जल्दी से मैं लकड़ी लेकर निकलता हूँ। बाल बाल बचा, मुझे ऐसा लगा कि कोई चुड़ैल है। ये भगवान, इतनी ठंड में हालत बहुत खराब हो गई है मेरा। रवि लकड़ी लेकर बाजार पहुंच जाता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। बहुत ही अच्छी लकड़ियाँ है, एकदम सूखी 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 लकड़ियाँ ले लो। अरे रवि, लकड़ियाँ कैसे दिया? चाचा, 500 रुपए का गट्टा है पूरा। अरे इतनी महंगा क्यों है रवि? अरे चाचा, इतने ठंड में भला लकड़ी लाने कौन जाता है? फिर भी मैं गया। पैसे की जरूरत है, आप ही बताइए। महंगा कहाँ है? महंगाई का जमाना है चाचा। चलो दे दो। इतने ठंड में घर पर सभी आग का इंतजार कर रहा है। घर जाकर जल्दी से आग जलाता हूँ। ले लो चाचा, बहुत ही अच्छी लकड़ियाँ है, एकदम सूखी लकड़ियाँ। खाने का सामान लेकर घर चले आते हैं। अरे बेटी, तू अभी घर चली जा। रवि अकेला क्या कर रहा होगा? अरे माँ लग रही है, तुम मेरी मरी हुई मुंह देखोगे। मैं उस भिखारी के घर में अब दोबारा वापस अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं करते। वह तेरा पति है। हालात सभी का एक जैसा नहीं रहता, कभी ना कभी जरूर माँ, मैं बदलता नहीं है। जाऊंगी। मीरा, मुझे छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं। जब तक मैं अमीर ना बन जाऊं, तब तक मैं तुम्हें नहीं लेने जाऊंगा। दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। अगले दिन फिर से रवि दूसरी जंगल में लकड़ी लाने चली जाती है। सुबह से शाम तक खाली लकड़ी काटता है। आज मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आज जितना हो सके मैं लकड़ी काट कर इकट्ठा करूंगा। फिर उसे अगले दिन सब बाजार में लेके अच्छे दामों में बेचूंगा। उस दिन रवि बहुत लकड़ी काटता है और घर पर रख देता है। आज मैंने कम से कम 5,000 रुपए की लकड़ी काटा है। कल सुबह सब बाजार में ले जाऊंगा और अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा। और जो पैसा मिलेगा उस पैसे से एक बैलगाड़ी खरीदूंगा। फिर पैसा ही पैसा होगा। अगले सुबह रवि सब लकड़ियां बाजार में ले जाता है और उसे अच्छे दामों में बेच देता है। वाह, आज तो बहुत पैसा कमा लिया। इस पैसे को
मैं फालतू खर्च नहीं करूंगा। इस पैसे से एक बैलगाड़ी खरीदूंगा और उसमें बहुत लकड़ियां लाद कर बाजार में ले जाऊंगा। रवि ने ऐसा ही किया। उस दिन पैसा से एक बैलगाड़ी खरीदकर घर ले आता है। मैं इस बैलगाड़ी से बहुत पैसा कमा सकता हूँ। लोगों की सब्जियां लाद कर मंडी में ले जा सकता हूँ, लकड़ियां लाद कर शहरों में ले जा सकता हूँ। वाह वाह, अब तो पैसा ही पैसा होगा। रवि ने ऐसा ही किया। जब समय मिलता तो लोगों की सब्जियां बैलगाड़ी में लादकर मंडी में ले जाता और खाली समय में सूखी लकड़ियां शहरों में बेचने के लिए ले जाती है। अरे कुछ ही दिनों में 5 लाख रुपए जमा कर लिया। अब इस पैसे से एक अच्छा बड़ा घर बनाऊंगा और जो पैसा बचेगा उस पैसे से और बैलगाड़ी खरीदूंगा। रवि ने एक सुंदर सा घर बनाया और 4 बैलगाड़ी खरीद लिया और लोगों को कम पर भी रख लिया था। अरे रवि दादा, इसका सब्जी ले जाना है मंडी में। एक राम, इस गांव में जो रामपाल चाचा है ना, उन्हीं का सब्जी मंडी में ले जाना है। 4 गाड़ी माल होगा उनका और मंडी में से लौटते समय मुझे 4000 रुपए लेते आना, ठीक है ना? ठीक है रवि दादा, हम चलते हैं। अरे मीरा की माँ, तुम लोग जानते हो क्या, तुम्हारे दामाद एक अमीर व्यक्ति बन गई है। अरे चाची, तुम पगला गए हो क्या? 1 महीने पहले जब मैं घर से यहाँ आई थी तो वो भूखा मर रहा था, भिखारी। अब तुम बोल रहे हो वह बड़ा अमीर आदमी बन गया। यह भला कैसे हो सकती है? नहीं बेटी, मैं सही सुना। तुम जब घर छोड़कर यहाँ पर आई थी तो रवि दिन रात लकड़ियाँ बेचकर एक बैलगाड़ी खरीदा था और उस बैलगाड़ी से पैसा कम कर आज वह एक अमीर आदमी बन गया। उसके घर पर नौकर चाकर सब कुछ है। यह मैं क्या सुन रही हूँ? मैं कल ही घर चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही मीरा घर चली जाती है। यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो सच में अमीर बन गया। कौन हो तुम? हाँ, घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? हाँ? नहीं, मैं रवि की पत्नी हूँ। रवि की पत्नी? क्या बक रहे हो? रवि साहब का विवाह तो 1 हफ्ते पहले हुआ है। उनकी पत्नी कहाँ हुई? तो मालकिन आ रहा है, मालकिन से अरे पूछता श्याम, क्या हुआ? हूँ। ये कह रहा है कि रवि साहब की पत्नी है। हाँ, मगर अब नहीं। रवि ने तुम्हें छोड़कर मुझे विवाह किया है। अब तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। जो दुख में साथ नहीं दे सकती वह सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, मेरी ही गलती थी जो मैं रवि को छोड़कर चली गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे, लेकिन तुमने आने में देर कर दी। अगर तुम भी हमारे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। फिर रवि अपने 2 बीवियों के साथ कुशल जिंदगी जीने लगते हैं।